एक वीडियो के माध्यम से कुछ बातें जो बिहार में अभी फिलहाल चल रही है, इस बातों को लेकर अभी हम कुछ मुद्दे बिहार में लगातार चल रहे हैं कि जैसे बिहार में सरकार जो परिवर्तित लगातार साल 2 साल से ज़्यादा कोई भी सरकार किसी सरकार के साथ न रह पा रही है, और सिर्फ अगर कोई बिहार का मुखिया अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रह रहा है तो ये बिहार की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण एवं दुर्भाग्य है कि जो जनता किसी पार्टी को जिता के जब सत्ता पे भेजती है तो वो पार्टी सिर्फ अपने सत्ता एवं कुर्सी एवं राजभोग के चक्कर में उस पार्टी एवं जनता को दरकिनार कर देती है। ऐसा ही हमारे बिहार में कल हुआ। 9वीं बार हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री का पद का शपथ फिर से लिया। न जाने इस बिहार में हमारे इतने छोटे से जीवन में अगर सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री देखने वाला राज्य अगर कोई बन गया है तो वो हमारा बिहार बन गया है। अगर सबसे कम विकास करने वाला अगर कोई राज्य बना है तो वो हमारा बिहार बना है, और आगे भी कम विकास करने वाला अगर राज्य बनेगा तो वो हमारा बिहार बनेगा। जब भी बिहार की बात आती है तो सत्ता परिवर्तन हो जाती है। जब बिहार में रोजगार की बात होती है, सिस्टम की बात होती है, तो बिहार में लगातार सत्ता परिवर्तन साल 1.5 साल 2 साल के अंदर कर दिया जाता है। और जब बिहार की जनता जागरूक होती है कि अब आस लगा बैठी है कि अब सरकार हमें नौकरी देगी, लाखों रुपए बीएड शिक्षा में सीटेट निकाल विद्यार्थी जब घूमने लगते हैं और बिहार में शिक्षा एवं रोजगार के लिए तरस जाते हैं, वही पुराना चीनी मिल जो पहले कई लोगों को रोजगार दिया करता था, आज ना जाने कितने सालों से वह खुद रोजगार की तलाश में वो चीनी मिल बंद है कि हमें बिहार सरकार के द्वारा चालू किया जाए। न जाने 20 से 25 साल लगातार देश में ऐसा स्थिति बिहार के अंदर आ गया है कि बिहार को युवा को अगर मजदूर कहें तो कोई भारी बात नहीं है, क्योंकि बिहार के मजदूर आज भी मजदूर और आगे भी मजदूर ही रहने वाले हैं। क्योंकि बिहार की जो स्थिति है वर्तमान, वो सरकार खुद तय नहीं कर पाती कि हम किस पार्टी के साथ जाके हम स्थिर सरकार चला सकते हैं, तो हमारे बिहार के युवाओं को रोजगार कैसे दे पाएगी। जब एक मुख्यमंत्री असमंजस में पड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं नए सरकार की तलाश में चल जाते हैं, नए साथी की तलाश में बिहार में चले जाते हैं, तो बिहार की रोजगार की बात कौन करेगा। बिहार की जनता कब तक अपने जो अनुभव है, अपने पढ़ाई लिखाई की जो स्थिति है, लाखों रुपए डोनेट करके अच्छे शिक्षा बिहार में ग्रहण करते हैं, उसके बाद भी वो मजदूर राज्य बिहार कहलाता है। अगर पूरे देश के अंदर एक आंकड़ा निकाला जाए तो सबसे ज़्यादा अगर मजदूर देने वाला कोई राज्य है बिहार, तो सबसे ज़्यादा राज्य देने वाला बिहार ही बनेगा मजदूर। एक सबसे बड़ी बात आपको हम बता देते हैं कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है, जो कि अभी वर्तमान में 40 लोकसभा सीट है, और रेलवे ड्राइवर का एक वैकेंसी आया है LLP का, जिसमें बिहार को मात्र 35 सीट दिया गया है। बताइए कि जिस राज्य में वैकेंसी से ज़्यादा लोकसभा सीट हो, उस राज्य का विकास किस तरह हो पाएगा। बताइए कि जिस राज्य में कम से कम 500 से 10,000 के बीच में सीट दिया जाना चाहिए था रेलवे का, LLP का, लोको पायलट का, उस राज्य में कहीं लोकसभा का सीट ज़्यादा है एवं जो रेलवे ड्राइवर का जो सीट है वो कम क्यों दिया गया। इस बात पे मंथन करिए कि लगातार बिहार में जो कोई भी सरकार हो, अगर नीतीश कुमार अगर खराब मुख्यमंत्री है तो ये दोनों भी धुले नहीं है। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री खराब है तो बिहार के कोई पार्टी दूध के धुले हुए नहीं है। हम इस बात से साबित कर देते हैं कि जब भी नीतीश कुमार किधर भी पलटी मारने का अगर सोच लेते हैं तो उस बिहार के जो विपक्षी पार्टी होती है वो उनको लपकने के लिए तैयार हो जाते हैं, फूल मालाओं लेकर ऐसे तैयार हो जाते हैं जैसे कि बिहार में फिर भलाई करने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन किया जा रहा है। जैसे बिहार में लगातार साल 1.5 साल के अंदर कहीं ना कहीं सरकार गिरती है, बनती है, उठती है, पटकती है, मरती है, जीती है, सब बिहार के अंदर चलती रहती है। लेकिन बिहार की जनताओं का बात कौन करेगा, बिहार की बात कौन करेगा। सिर्फ सत्ता ही अगर बिहार के लिए चाहिए तो आजीवन बिहार के लोगों से लिखवा लीजिए कि सत्ता आपके हाथ में रहेगा, लेकिन मेरा बिहार मजदूर प्रदेश नहीं कहलाएगा और मजदूरी के लिए कोई दूसरा राज्य नहीं जाएगा। अगर इस बात पे अगर आप साइन मोहर संगठन तैयार करवा दीजिए तो बिहार के जनता आपको आजीवन वोट देगी और आजीवन आप जीतते रहिएगा। लेकिन सबसे पहले बात तो उठती है कि अगर बिहार में
अगर ये स्थिति आ रही हो तो क्यों आ रही है? अगर बिहार में लगातार किसी पार्टी के द्वारा अगर आज बोल दिया जाए कि नीतीश कुमार हम इस्तीफा दे रहे हैं, तो अब फिर से लिख के आप ले लीजिए कि वही चाटुकार नेता लोग उनको रोकने के लिए फूल मालाओं से सजाने के लिए तैयार रहते हैं। कभी आपने सुना होगा कि बेटा कसम खाते हैं हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन चले जाते हैं, और हमारे चाचा अब कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन चाचा भी फिर निकल जाते हैं और भतीजा ऐसे ही ताली बजाते रह जाते हैं। लगातार बिहार में वर्तमान यही स्थिति है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि एक बार इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन जरूर से जरूर आप शेयर कीजिएगा, ताकि बिहार की जनता तक यह वीडियो और संदेश जरूर पहुंच जाना चाहिए कि बिहार में आखिरकार हो ही क्या रहा है। बिहार में सिर्फ अगर कोई पार्टी हो, अगर वो एक सीट भी लेके आई हो, तो वो सत्ता में शामिल होकर मंत्री पद ले सकता है। लेकिन अगर बिहार की बात हो, बिहार की अगर जागरूकता की बात हो, बिहार की रोजगार की बात हो, लेकिन उन नेताओं के मुंह में ताला लग जाते हैं जो लगातार इस तरह के पार्टी को सपोर्ट करते हैं और अपने जनताओं को धोखा देते हैं। तमाम ऐसे वीडियो के लिए फिर से आप जुड़े रहिएगा रिपोर्टर रवि के साथ। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर शेयर कीजिएगा।